प्रश्न 9। एक दिन एकांकी की कथावस्तु लिखिए। इसका साहित्य भी विपुल और विकसित रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। वास्तव में प्रसाद युग के बाद इस क्षेत्र में एक नई क्रांति दिखाई पड़ती है। इसने हमारे नाटक के भीतर बाहर सब तरफ से बड़े ही महत्वपूर्ण और आकर्षक परिवर्तन किए हैं। इस दृष्टि से प्रसादोत्तरकालीन नाटककारों में श्री लक्ष्मीनारायण अरे कहना क्या चाहते हो? मिश्र का स्थान अधिक महत्वपूर्ण एवं समादरणीय है। उन्होंने पुरानी परिपाटी की अति भावुकता और काल्पनिकता को हटाकर हिंदी नाटकों को यथार्थ जीवन की दैनिक समस्याओं से अभिमंडित किया। इस प्रकार कला को जीवन के अति निकट ला दिया। सामाजिक समस्यामूलक नाटकों के वे जनक हैं। उनके द्वारा उन्होंने निस्संदेह हमारे नाटक साहित्य को एक नई और स्वस्थ धारा प्रदान की है। उनके बुद्धिवाद ने हमें यह विवेक दृष्टि दी है कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को नवीन जीवन परिस्थितियों के आलोक में देखें और तोलें तथा जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करें, बाकी को निकाल करके फेंक दें। श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र लिखित एकांकी एक दिन आपकी अन्य एकांकियों की तरह एकांकी शिल्प की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एकांकी है। इस पर आपकी और एकांकियों के समान पश्चिमी यथार्थवाद बुनियाद और भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव है। इसके लिए एक उदाहरण निम्न प्रकार है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोहन, ऐसी इच्छा उसकी स्वाभाविक थी। समय बदल गया। मैंने कहा भी, उसे किसी लड़कियों के स्कूल ही धरा दें। आप रामायण महाभारत पढ़ाते रहे, उसका परलोक बनाने के लिए। यह लोक बने या न बने, उसके सामने जाने में उसे लाज लगती है। एक गिलास पानी या 2 बीड़े पान लेकर, जैसे उसका जन्म इस 20वीं सदी में नहीं, 16वीं सदी या 15वीं सदी में हुआ हो। उद्धरण चिन्ह राजनाथ हूँ, तो इस युग की लड़की में आत्मसम्मान नहीं है। वह उस पुरुष के चारों ओर भांवर देती है, जो उसे देखकर, बातकर बड़ी कृपा से अपनी स्त्री बनाना चाहता है। नीच, एक शब्द भी मेरी लड़की के विरुद्ध कहा, तो जीभ खींच लूंगा। उसके शरीर में मेरी 7 पीढ़ी का रक्त है, जो सम्मान के लिए मर मिटी। तुम्हारे ऐसे पुत्र से वह पुत्री भली, जिसने कम से कम अपने माँ बाप का सम्मान तो रखा। रामायण और महाभारत पढ़कर जो वह असभ्य और अनपढ़ है, उसका पता तब चलेगा, जब किसी दिन तुमसे वह बातें करेगी। और ठीक है, करेगी वह एकांत में बातें तुम्हारे इस देवता से, मन और बुद्धि के नहीं, धन के देवता से। मोहन, जाने दीजिए, मैं उसे अभी स्टेशन पहुंचा आता हूँ। श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र लिखित एकांकी एक दिन की कथावस्तु या कथानक सामाजिक है। इसमें एकांकीकार ने भारतीय सामाजिक परंपराओं को प्रतिष्ठित करते हुए पाश्चात्य परंपरा का खंडन किया है। जैसे, राजनाथ, वह युग अब नहीं रहा बेटा। इस देश में अब जानकी की नहीं क्या कहूँ। किसकी बात चलेगी, होगी वह कोई विदेश की नारी, पुरुष को धक्का देकर बढ़ने वाली। बैंक में पूर्ण विराम, उसकी लंबी रकम होगी। शीला, उससे पूरा सुख मिलता रहेगा। सचमुच पति की आंख में आंख गड़ाकर वह देखती होगी। राजनाथ, इस युग में हम अपना सब कुछ विदेशी आंखों में देख रहे हैं। स्वतंत्रता का हम उत्सव मना रहे हैं, अपने को भूलकर, अपने गुण और अपनी मान्यताओं को भूलकर। आगे चलने में जो पीछे घूमकर देखते नहीं थे, वही अब सब कुछ फाड़ फेंकना है। जानकी उसके लिए बड़ी भोली और धर्मभीरू है। उसमें बुद्धि की कमी है, साहस की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शीला जी वे भाषण न दे सकी, मुस्कराती है। दशरथ को ललकार न सकी, रामचंद्र से कह सकी कि तुम अपने पिता के धर्म के लिए वन जा रहे हो, मेरे रूप और यौवन की ओर नहीं देखते। आज की नारी यही कहेगी। पर आपने मुझे इस युग की चकाचौंध में जाने भी नहीं दिया। मुझे तो जानकी के त्याग में ही उसका सबसे बड़ा अधिकार दिख पड़ा है। यह अधिकार अब तक नहीं मिटा, कभी नहीं मिटेगा। अकेली एक जानकी में इस देश की नारी जाति लय हो चुकी है। उद्धरण राजनाथ, तब तुम निरंजन से बातें कर सकती हो। वह चाहता है कि ऊपर देखने लगते हैं। शीला, कोई बात नहीं। जानकी रावण से बातें कर सकी थी, फिर भी रावण का संयम इस निरंजन में होगा या नहीं। रावण इतना लोलुप नहीं था। वह अशोक वन में जानकी के निकट जब गया, अपने बचाव के लिए अपनी रानी को साथ लेता गया और उन्हें अकेले में बातें करनी है। ऐसे तो नहीं होता है। राजनाथ, देश के सभी पढ़े लिखे लड़के इस समय निरंजन हैं, उनमें रावण का भी संयम नहीं है। शीला, तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ की लड़कियां करेगी। हम सबको सीता बनना पड़ेगा, तो कहाँ उनसे मुझे बातें करनी होंगी। कुल प्रस्तुत एकांकी एक दिन के कथानक अथवा कथावस्तु के विषय में अनुशीलन करने पर यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि इस एकांकी का कथानक या कथावस्तु सोदेश्यपूर्ण है।
इसके लिए एकांकीकार ने बड़े ही सीमित और चुने हुए पात्रों को प्रस्तुत किया है। इस तरह इस एकांकी में 4 ही पात्र हैं: पिता, पुत्री, पुत्र और पुत्र का मित्र। ये सभी पात्र प्रतीकात्मक रूप में हैं। पिता पुत्री भारतीय सामाजिक परंपराओं के अनुगामी एक तरफ हैं, तो दूसरी ओर पुत्र व पुत्र का मित्र पश्चिमी परंपरा के अनुकरणकर्ता हैं। इस एकांकी के अंत के कथानक या कथावस्तु में हम यह देखते हैं कि शीला और निरंजन के द्वारा एकांकीकार ने भारतीय सामाजिक मर्यादाओं का समर्थन करवाते उनकी प्रतिष्ठा करवाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कह दो, लेकिन इस नए युग का नया पुरुष यह सब कहने कहाने में रूढ़िवादी बनेगा। शीला कह दो, निरंजन तो तुम अभी आघात करती चलोगी। शीला जब तक हम दोनों 2 व्यक्ति हैं। निरंजन 2 व्यक्ति तो हम बराबर रहेंगे। शीला यह नया मत है। पुराने में 2 व्यक्तियों के भेद का मिट जाना ही प्रणय है। यहाँ न रुचि भेद है, न बुद्धि भेद। शंकर का आधा शरीर इसीलिए पार्वती का है। भारतीयता की से संस्थापना के लिए एकांकीकार ने विभिन्न प्रकार के कथानकों या कथा वस्तुओं की सुंदर संयोजना की है। इसके लिए एकांकीकार ने सरल, सुसंबद्ध और सुसंगठित भाषा शैली को अपनाया है। इस एकांकी के कथानक की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा एकांकीकार की इस एकांकी की सुदेश्यता शीघ्र ही स्पष्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि इसमें भारतीय सामाजिक परंपरा के उस आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है, जिसमें कन्या वर का चयन करती है। इस संदर्भ में एकांकीकार ने शीला के माध्यम से कन्या को पुरुष की अपेक्षा महत्व देते हुए कहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। शीला बस वही पुरानी बात। कन्या के प्रार्थी यहाँ बराबर पुरुष होते रहे हैं। तुम्हें भी वही करना पड़ा। इस नए युग, इस नई सभ्यता में भी तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का। निरंजन, और वही दान मेरा सबसे बड़ा धन होगा। शीला, मैं भूला था, अब मुझे नींद आएगी, ऐसी गहरी की तुम। शीला, गला क्यों भर आया? इतने अधीर क्यों अभी? निरंजन, संभवतः हम लोगों का पूर्वजन्म का संयोग था। शीला, निश्चित, जीवन भर का सुख और संतोष इसी विश्वास पर टिकता है। योजक चिन्ह। निरंजन, उसकी अंगुलियां पकड़कर, इस एक दिन में मेरा सारा जीवन समा गया। इसके पहले जो कुछ था और बाद को जो कुछ होगा। ये चुप है।